कंपार्टमेंट 24 बंटानिया में हम लोग मौजूद है। महाराजगंज का यह सबसे अति पिछड़ा बंटानिया क्षेत्र है। ये जंगलों के बीचों बीच में बसा है और यहाँ पे तमाम दुश्वारियों से लोगों को प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इनकी यहाँ की मुख्य जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ मोबाइल तो हैं परंतु वहाँ नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क न होने से किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। पेड़ों पर, छतों पर, झोपड़ियों के मुंडेरों पर चढ़ लोग ढूंढ रहे हैं मोबाइल नेटवर्क। नए भारत की नई तस्वीर के साथ एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकार सिस्टम को सख्ते में ला दिया है, जहां मोबाइल का नेटवर्क ग्रामीण पेड़ों व झोपड़ियों के मुंडेरों पर चढ़कर करते हैं सर्च। उसके हाथों लगी एक सकलीसी तस्वीर इसकी बानगी खुद कह रही है, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस गाँव से बेहद लगाव है और इन गाँवों में सारी सुख सुविधाएं पहुँचाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। वही यह गाँव आज भी मोबाइल नेटवर्क से अछूता है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर क्या समस्या है, आप खुददार हैं, बायोमेट्रिक को लेकर किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना प्रतिदिन आपको करना पड़ता है? देखिए, हम खाद्यान्न वितरण में काफी दिक्कतें झेलते हैं, जिसमें हम क्या झेलते हैं, हमारे ग्रामीण भाई झेलते हैं। उसमें अंगूठा लगवाने के लिए उनको 4 चक्कर हमारे दुकान पे आना पड़ता है, जिसमें कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो बाहर के दुकानदार ऐसे हैं, उनके घर पे ही पास मशीन ले जा करके अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन वो आदमी हमारे घर पे नहीं आ पाते हैं, जिसमें वो वंचित रह जाते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, अंत्योदय कार्ड है, 35 किलो खाद्यान्न उनको मिलना है, उनका अंगूठा न लगने की वजह से वो बेचारे राशन नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर जगह नए नेटवर्क रहने की वजह से हम ई पास मशीन नहीं ले जा पाते हैं और अपने एक अस्थायी जगह पे मोबाइल को पेड़ के ऊपर रख करके उसको वाईफाई से कनेक्ट कराते हैं, जिसमें तब जाके कुछ % नेटवर्क आता है। वो भी सुबह में 8 बजे तक, सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा हम काम कर पाते हैं। उसके बाद एक आदमी का बायोमेट्रिक कराने में लगभग 15 मिनट 20 मिनट लगता है, सर्वर सही से चलता ही नहीं है। उसमें गांव के लोग काफी परेशान होते हैं और वो 2-4 दिन अपना मजदूरी करने वाला काम छोड़ करके खाद्यान्न के पीछे लगे रहते हैं, तभी जाकर उनका अंगूठा लग पाता है। ऐसे स्थिति में हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे बंटानिया में सुविधा जो मिला है आवास का, सोलर पैनल का, लगभग ठीक है, जिसमें उसी तरह से नेटवर्क की भी सुविधा करवा दिया जाए, जिससे हमारे ग्रामीण भाई बैंक के लिए लगभग 20 किलोमीटर पैसा निकालने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर कोई न कोई आधार बेस्ड बैंकिंग शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ खाद्यान्न मिलना शुरू हो जाएगा और अपने नात हित और पुत्र से सबसे बात कर लेंगे। ऐसे स्थिति में काफी परेशान हमारे यहाँ के सभी लोग होते हैं और इसी के कारण काफी बुजुर्ग कहीं जा करके बात कर पाते हैं, नहीं तो वो पेड़ पे चढ़ते हैं और झोपड़ी पे चढ़ करके बात कर पाते हैं, नहीं तो कोई सुविधा नहीं है, नेटवर्क की बात नहीं हो पाती है। गांव में सीएम योगी के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचे तो हाल ही में वन मंत्री भी पहुंचे, पर गांव आज भी अविकसित है और विकास से कोसों दूर है। मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगवाने का आश्वासन ग्रामीणों को मिला जरूर, पर आज तक लगा नहीं। मामला महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के मिठौरा विकास खंड के बंटानिया कंपार्टमेंट 24 नर्सरी का है, जहां गांव को डिजिटल तो कागजों में नोट कर दिया गया है, पर ग्राउंड जीरो पर है। यह गांव डिजिटल ही नहीं, अपने को कुशल क्षेम जानने के लिए आज भी लोग यहां पेड़ों और झोपड़ियों के मुंडेरों पर चढ़ अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढते हैं। तो वहीं इनको सबसे अधिक दुख सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन खरीदने में होता है। जब लोग पहुंचते हैं तो नेटवर्क नहीं मिलने पर वैरंग वापस लौट जाते हैं। महीने में 15 से 20 दिन लोगों को बड़ी मशक्कत से कोठेदार राशन दे पाते हैं, नहीं तो वह भी नहीं दिया जा पाता है। देखिए सर, मोबाइल में नेटवर्क न रहने की वजह से इतनी समस्या होती है कि जितना भी हम लोग कहेंगे कम है। हमारे गाँव के लोग इतने परेशान रहते हैं नेटवर्क को लेकर के कि कोई सीमा नहीं है उसकी। हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं तो बात नहीं कर पाते अपने समय से। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी हुआ, हम फोन लगाना चाहते हैं तो नहीं बात कर सकते हैं। न 100 नंबर पे लगता का दावा है बंटानिया क्षेत्र जो है डिजिटल हो गया है। सरकार का दावा है तो उनका दावा उनके कागजों में होगा, लेकिन आप धरती पर आए हैं ना, हमारे गाँव में देख रहे हैं ना, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा तो आप इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सबके मोबाइल में नहीं आता होगा। तो हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे, हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम एक टावर लगवाने का कृपा करें, ताकि हम लोग का भी जिंदगी सुधरे। पूरे देश में मोबाइल के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा है, बैंकिंग हो रहा है, लेन देन हो रहा है, शॉपिंग हो रहा है, सारा सिस्टम मोबाइल से हो रहा है। लेकिन हमारे वहाँ बंटानिया लोग एक फोन के लिए तरसते हैं, एक फोन नहीं कर पाते हैं। बताइए कितनी दुश्वारियां हैं।
कहाँ कहाँ शिकायत किए, क्या क्या आश्वासन मिले? देखिए डीएम साहब को भी हम लोग शिकायत किए हैं और विधायक से भी कहे हैं, सांसद जो पंकज चौधरी हैं, वित्त मंत्री जो हैं, उनसे भी हम लोग शिकायत किए हैं। डीएम साहब के बाद कितनी बार हम लोग एप्लीकेशन दिए टावर के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कभी कभार आते हैं तो सिर्फ कहते हैं बस 1 महीने के अंदर हो जाएगा, आपका काम करवा दिया जाएगा है और खाद्यान्न की उठान नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आज भी राशन से लोग वंचित रह जाते हैं। डिजिटल इंडिया में आज भी रुपए निकालने आम लोगों को जंगलों से होकर 20 से 25 किलोमीटर गुजरना पड़ता है, तब जाकर लोग बैंकों से रुपए निकाल पाते हैं और अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। इसकी शिकायत पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि दौरे से पहुंचे वन मंत्री और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री से भी ग्रामीणों ने किया। खुद मुख्यमंत्री को पत्र दिए गए। गांव में जिलाधिकारी व प्रभागीय वन अधिकारी आए दिन पहुंचते हैं, पर आश्वासन को सिर्फ घुट्टी पिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ऐसे प्रतिदिन की दुख की कहानी सुने वन टांगिया कंपार्टमेंट 24 नर्सरी के ग्रामीणों की जुबानी। तो देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा समस्या और मूल समस्याओं में एक समस्या है कि यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क न होने से न अपने हित और परिचितों से बात हो पाती है, न ही राशन की उठान हो पाती है, जिससे बेहद समस्याओं का सामना करना आम लोगों को पड़ रहा है। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।